नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि इस बार जो लाइसेंस आपने रिन्यू करवाए हैं उन सबको ऑनलाइन अपडेट किया जाना है, डिजिटाइज किया जाना है। तो उसके लिए सरकार ने पोर्टल ओपन कर दिया है और आपको जल्द से जल्द ये लाइसेंस विद इन 2-3 डेज़ अपडेट करने हैं। और इन लाइसेंस को अपडेट करने में आपको कोई दिक्कत ना आए, इसकी हेल्प के लिए हमने एक ट्यूटोरियल वीडियो ये बनाया है। ठीक है, तो ये पोर्टल का लिंक है जो आपने ओपन करना है, ये मैं वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, आप क्लिक करके देख सकते हैं। और इस पे आपने थोड़ी बेसिक डिटेल्स अपडेट करनी है और उसके बाद आपने अपनी लाइसेंस कॉपी को भी अपलोड करना है और कैंसिल चेक को भी अपलोड करना है। ठीक है, और उन सबको पीडीएफ फाइल में अपलोड करना है। उसके लिए आप एडोब स्कैन वगैरह या कोई अदर पीडीएफ फाइल ऐप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, जब आप पोर्टल ओपन करेंगे सबसे पहले आपके सामने ऐसा लिंक आएगा। आप अपना मोबाइल नंबर जो आपने फर्म के अंदर दिया हुआ है उस पर डायरेक्ट ओटीपी भेज सकते हैं। अगर आपको इसमें दिक्कत आ रही है तो आप सर्च ऑप्शन पे भी जा सकते हैं। सर्च ऑप्शन पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो स्क्रीन ओपन होगी वो कुछ इस तरह होगी। इसमें आपका डिस्ट्रिक्ट रहेगा, मार्केट कमेटी रहेगी और मार्केट यार्ड रहेगा। कि प्रिंसिपल यार्ड यानी मेन मंडी के लिए यूज़ होता है, और जो परचेज सेंटर है जैसे अलिक्का या लंबा, तो उसके लिए आप परचेज सेंटर यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, प्रिंसिपल यार्ड पे क्लिक करने के बाद आप नेम ऑफ मंडी पे जाएंगे तो रतिया। ठीक है, उसके बाद आप मोबाइल नंबर, लाइसेंस नंबर या फ़र्म के नाम से सर्च कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल हमने ये फ़र्म यहाँ पे सर्च करने के लिए रख रखी है। आप इस पर सर्च पे क्लिक करोगे तो आपके सामने जो स्क्रीन ओपन होगी उस वो कुछ इस तरह होगी। ठीक है, अगर आपने दोबारा बताता हूँ मैं, अगर आपने परचेज सेंटर का करना है तो आप परचेज सेंटर पे क्लिक करोगे, यहाँ पे परचेज सेंटर के भी नाम आ जाएंगे। ठीक है, जब यहाँ पे आपके पास रजिस्टर का ऑप्शन रहेगा, आप रजिस्टर पे क्लिक करोगे तो आपके पास जो नेक्स्ट स्क्रीन आएगी वो आपके मोबाइल नंबर के ओटीपी भेजने के लिए आएगी। आप यहाँ पे जनरेट ओटीपी करोगे, आपके मोबाइल पे ओटीपी जाएगा, वो आप वैलिडेट करोगे। यहाँ ओटीपी भरने के बाद आपके पास स्क्रीन ओपन हो जाएगी। ये यहाँ पे आपने बस नॉर्मल डिटेल जो फर्म की होती है वो पहले से अपलोड की हुई मिलेगी। उसके अलावा कुछ एडिशनल डिटेल्स आपने भरनी है। फॉर एग्जांपल मंडी कैटेगरी। ठीक है, अगर आपका ग्रेन मंडी का लाइसेंस है तो आप ग्रेन मंडी। ठीक है, फ्रूट एंड वेजिटेबल का है तो फ्रूट एंड वेजिटेबल्स। ठीक है, इसी अकॉर्डिंग कैटेगरी आप भर लोगे। फॉर एग्जांपल ये लाइसेंस मेरे पास ग्रेन मंडी का है तो मैं ग्रेन भर दिया। यहाँ पे प्रिंसिपल यार्ड सब कैटेगरी पूछ रहा है। जैसे कुछ मंडियाँ एडिशनल मंडी होती हैं, एक्सटेंशन मंडी होती है, तो उसकी ये कैटेगरी भरनी है। अपनी मेन मंडी है रतिया, तो मेन मंडी। यहाँ पे फर्म का नाम आपको शो कर ही रहा है। उसके बाद फर्म टाइप, पार्टनरशिप है या प्रोपराइटर, सिंगल इंडिविजुअल है। ठीक है, अगर सिंगल प्रोपराइटर है तो आप प्रोपराइटर पे जब आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे प्रोपराइटर की डिटेल्स आप आ जाएगी। ये आपने फर्म का जो प्रोपराइटर है, सोल प्रोपराइटर, उसका नाम भर दिया, आधार नंबर उसका, जो आधार कार्ड में नाम हो वही नाम आपने यहाँ पे भरना है। उसके बाद आधार नंबर, उसके बाद उसका डिटेल, जो एड्रेस है, शॉप नंबर ये और ये एड्रेस। ठीक है, ये चीज़ आपने भरनी है। अगर पार्टनरशिप में है तो आप पार्टनरशिप पे क्लिक करोगे। जब पार्टनरशिप पे आप क्लिक करोगे तो आपसे मैनेजिंग डायरेक्टर पूछा जाएगा। ठीक है, तो जो मैनेजिंग प्रोपराइटर होगा आप वो डिटेल यहाँ पे नाम उनका भरोगे, आधार और एड्रेस भरोगे। उसके बाद जो पार्टनर और बच जाते हैं वो, फॉर एग्जांपल आपके पास 2 पार्टनर है तो आप एक की डिटेल यहाँ भरोगे और ऐड टू लिस्ट कर दोगे। और अगर इसके अलावा और प्रोपराइटर हैं तो आप फिर दोबारा ऐड टू लिस्ट पे जाके ये नाम एडिट करोगे। ठीक है, और ये डिटेल भरोगे। शेयर मीन्स उसका मतलब शॉप में कितनी पार्टनरशिप है। अगर 2 पार्टनर है तो एक यहाँ पे आ गया, एक यहाँ पे आ गया, 50% पार्टनरशिप हो गई। ठीक है, तो ये है, ये आपने ऐड टू लिस्ट ज़रूर करना है तभी ये नीचे पे आएगा पार्टनर नेम में, लिस्ट में। ठीक है, उसके बाद शॉप नंबर, जो आपकी शॉप नंबर है। उसके बाद लाइसेंस कैटेगरी, ये है लाइसेंस कैटेगरी है शॉप पर, कि अगर आपका पूरी शॉप के अंदर एक सिंगल लाइसेंस है तो आप सिंगल क्लिक करोगे। ठीक है, और उसके अलावा अगर आपकी शॉप जैसे एक से ज़्यादा लाइसेंस है तो आप मल्टीपल पे जाओगे। मल्टीपल पे भरने के बाद आपसे एक एडिशनल चीज़ और पूछी जाएगी, वो है लाइसेंस पार्ट। ठीक है, जैसे अगर आपका जो मल्टीपल लाइसेंस है वो 8A में है तो आप 8A भरोगे। शॉप नंबर का A पार्ट, B पार्ट, जैसे 2 पार्ट हो जाते हैं। अगर B है तो आप 8B पे टिक कर दोगे। ठीक है, ये करने के बाद आपसे पूछा जाएगा शॉप टाइप।
ये शॉप आपकी खुद की है या रेंट पे है। अगर आप रेंट पे पूछोगे तो आप रेंट पे है तो आप रेंट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपसे रेंट डीड जो है 31/3/2022 दिखाएगा 1 साल के लिए, ठीक है। ओनर में वो जस्ट क्लिक सेव हो जाएगा। उसके अलावा यहाँ पे आपको आपका लाइसेंस नंबर दिखाएगा। जो ये फर्स्ट का नंबर रहेगा ये आपका मंडी कोड रहेगा, रतिया के लिए 90, किसी परचेज सेंटर या अदर मंडी के लिए अलग डिफरेंट कोड रहेगा। ये आपका लाइसेंस नंबर होगा, ठीक है। जीएसटी नंबर अगर आपके पास है तो आपने यहाँ फिल करना है, ठीक है। पैन नंबर आपने यहाँ पे फिल कर देना अपनी फर्म का। उसके बाद जो आपकी मोबाइल नंबर है वो यहाँ पे आपको दिखाई देगा। मोबाइल नंबर के बाद आपको ईमेल आईडी यहाँ पे अपनी फिल करनी है। ईमेल आईडी जो आप फिल करोगे वो आप अपनी फ़र्म के नाम से बना के रखो तो फ़ायदे में रहोगे, ताकि आगे जो भी ऑनलाइन सिस्टम चल रहे हैं उसमें आपको ईमेल आईडी पासवर्ड फॉरगेट वगैरह करने में काम आएगी। यहाँ ऑफिस लैंडलाइन नंबर में आप अगर आपके पास लैंडलाइन नंबर है तो वो आप भर सकते हो। ये गवर्नमेंट एजेंसी का आपने उस केस में टिक करना है अगर आप परचेजर हैं गवर्नमेंट एजेंसी की, जैसे हेफड़ी या डीएफएसआई, ठीक है। और अगर आप जैसे अभी हम लाइसेंस अपडेट कर रहे हैं वो कैटेगरी 2 के कर रहे हैं, ठीक है, तो उस केस में आपको ये टिक करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट पार्ट आ जाता है वो है बैंक डिटेल का। यहाँ पे आपने बैंक नेम एग्जैक्ट भर देना है और आईएफएससी कोड उस बैंक का, अकाउंट नेम जो आपका पासबुक में नाम है वो नाम भरना है आपने, ठीक है। अकाउंट नंबर आपसे 2 बार यहाँ पे पूछा जाएगा, आपने 2 बार अकाउंट नंबर भरना है और जब दोनों बार यहाँ सेम होएगा तभी अकाउंट नंबर सेव होएगा, ठीक है। उसके बाद डिटेल ऑफ पर्सन ऑथोराइज टू ऑपरेट द बैंक रिकॉर्ड। जो बैंक ऑपरेशंस के लिए जो आपका ऑथराइज्ड पर्सन है उसकी डिटेल, कुछ में सोल प्रोपराइटर होते हैं कि कुछ ने अटॉर्नी किसी और को भी दे रखी होती है तो वो ये डिटेल भर सकते हैं। अगर प्रोपराइटर है तो प्रोपराइटर का नाम, उसका मोबाइल नंबर, ठीक है। उसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है लाइसेंस का वो डिटेल है यहाँ, लाइसेंस इशू डेट, ठीक है। डेट व्हेन लाइसेंस वाज ओरिजिनल इशूड, ये डेट वो भरनी है आपने जब आपका लाइसेंस पहली बार बना था या इशू हुआ था। फॉर एग्जांपल अगर आपका लाइसेंस 6 साल पहले बना है तो आपको जिस तारीख को लाइसेंस इशू हुआ वो डेट भर देनी है। डेट ऑफ लास्ट रिन्यूअल, लास्ट रिन्यूअल डेट यानी जब आपकी इस बार की रिन्यूअल की रसीद कटी है, वो जो रसीद में डेट होएगी वही आपने यहाँ पे टिक कर देनी है। फॉर एग्जांपल अप्रैल में जब मान लो भी 15 अप्रैल को अगर आपका लाइसेंस रिन्यू हुआ तो आप 15 अप्रैल पे टिक कर दोगे, ठीक है। और उसके बाद जब आप आगे जो वैलिडिटी है, अगर आपने 1 साल के लिए अपडेट करवाया है तो वो 1 अप्रैल 2021 से लेके 31 मार्च तक वैलिड होएगा। 1 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2022, ठीक है। अगर आपने 2 साल के लिए अपडेट करवाया है तो वो 2023, 3 के लिए करवाया तो 2024 तक के लिए वैलिड हो जाएगा। वही डेट आपने भरनी है, जो फाइनल लास्ट डेट रहेगी वो रहेगी 31 मार्च, ठीक है। उसके बाद लाइसेंस फ़ी, जो आपने लाइसेंस फ़ी भरी है 600 रुपये भरी है तो 600 रुपये, ठीक है। रिसिप्ट नंबर जो आपको दी गई है लाइसेंस रिन्यूअल की वो आपने भर देनी है। फॉर एग्जांपल 16/251 यहाँ पे भरा गया है तो आपने अपनी रसीद संख्या देख के यहाँ पे अपलोड करनी है। रिसिप्ट डेट, जिस तारीख को रसीद आपकी इशू हुई है वो डेट, ये डेट और डेट ऑफ लास्ट रिन्यूअल सेम रहेगी, ठीक है, आपने ये ध्यान रखना है। उसके बाद जैसे मैंने आपको कहा था कि आपको स्कैन कॉपी अपलोड करनी है अपने लाइसेंस की और कैंसिल चेक की, ठीक है। तो वो आप पहले पीडीएफ फाइल बना के सेव कर लीजिए और उसका मैक्सिमम साइज़ 350 KB का रहेगा, वो सेव करके रखिए। नेम रख लीजिए, कहीं ऐसा ना हो आप लाइसेंस बुक में कैंसिल कॉपी अपलोड कर दें, ठीक है। जब आप लाइसेंस बुक अपलोड कर दें तो उसमें ये ध्यान रखना भी आप फर्स्ट पेज, उसका बैक और जहाँ लास्ट रिन्यू हुआ है जो स्टाम्प लगी हुई है वो भी पेज उसमें आना चाहिए, ठीक है। तो 3 से 4 पेज आपको इसमें स्कैन करके डालने हैं। उसके बाद आपको कैंसिल चेक जो है वो भी अपलोड कर देना है यहाँ पे। ये सब करने के बाद एक बार अपनी डिटेल से गो थ्रू हो लीजिए, आप क्रॉस चेक कर लीजिए भी जो आप डिटेल भरी है वो सही है। जब आप ये डिटेल भर लोगे उसके बाद आपने रजिस्टर पे क्लिक करना है। जैसे ही आप रजिस्टर पे क्लिक करोगे आपके पास यहाँ शो कर जाएगा रजिस्टर्ड सक्सेसफुली। आपने बस इतना ही करना है,
और एक एडिशनल लिंक मैं आपको दूंगा ताकि हमें भी पता चल सके भी किन आड़तियों ने लाइसेंस अपडेट किया है, किन्होंने नहीं किया, ताकि जिन्होंने नहीं करा हम उनको फ़ोन के थ्रू बता सकें भी आप अपना लाइसेंस अपडेट करिए। ठीक है, तो उसमें लिंक में आपने क्या करना है, लिंक ओपन करते ही आपको जो इंटरफेस दिखाई देगा वो ये होगा। आपने अपनी मंडी सेलेक्ट कर ली है, जो भी मंडी है, फर्म नेम यहाँ पे आपने भर देना है। उसके बाद जैसे आप अपना फर्म नेम भर दोगे XYZ जो भी है, उसके बाद आपने अगर लाइसेंस अपडेट कर दिया यस, अगर नहीं करा है तो पहले आप अपडेट कीजिए, उसके बाद यस कीजिए। नो के लिए सबमिट करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, यस उसी केस में जब आपने लाइसेंस अपडेट कर लिया हो। ठीक है, उसके बाद सबमिट। जब आप सबमिट पे क्लिक कर दोगे तो हमारे पास जो डिटेल अपने आप इन्फॉर्मेशन पहुंच जाएगी भी आपने लाइसेंस अपडेट कर दिया। ये हमारे पर्सनल लेवल के लिए बस। ठीक है, इतना ही है, और आपको जल्द से जल्द ये लाइसेंस अपडेट करने हैं, बस इसका ध्यान रखिएगा। धन्यवाद।